हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। पुराने ज़माने में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की थोड़ी डिफरेंट मीनिंग होता था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट होता था जो सरकार फिक्स कर देती थी और वो उतना का उतना ही रहता था। ठीक है, एक्सचेंज रेट इज सेट टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। सरकार सेट कर देती थी और उसी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती थी। द गवर्नमेंट में सेट इट एट अ लेवल हायर और लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सरकार क्या करती थी, जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट तय होता था, उसके ऊपर या नीचे तय करने की कोशिश करती थी और उसको लगातार मेंटेन करती थी। ठीक है, अब इसमें दो सिचुएशंस आ जाती हैं, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और दूसरी तरफ व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो दोनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे। पहली सिचुएशन है व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जब भी एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम रेट से हायर सेट किया जाता था। ठीक है, तो उसी को मेंटेन किया जाता था। तो ये डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। तो इक्विलिब्रियम तो कह रहा है कि 80 है, ठीक है, मगर सरकार ने 85 तय करनी है, मतलब 85 सेट करके रखनी है। तो और अगर इसी को मेंटेन करके रखेगी गवर्नमेंट, कैसे मेंटेन करेगी वो अगली वीडियो में लेके आऊंगा। और अगर आप ये फुल चैप्टर देख रहे हैं पूरी वीडियो का, तो एक साथ देखना तभी समझ आएगा। तो सरकार ने ऊपर 85 पे सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करना है। ओ आर इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वेयर $1 इज 80 rupees. OR1 is the exchange rate as set by the government where $1 is equals to 85. Here the value of the domestic currency has been deliberately lowered by the government. तो सरकार ने क्या किया, अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा के, ठीक है, या डॉलर्स वगैरह खरीद के उनकी डिमांड बढ़ा दी और अपनी सप्लाई बढ़ा दी। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू थोड़ी गिर गई, डेलिबरेटली गिरा दी। दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। यहाँ पे याद रखना, डीवैल्यूएशन क्या होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट इंटरवीन करके अपनी करेंसी की वैल्यू खुद गिराए, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब डिमांड सप्लाई की वजह से गिरे। इस चीज को मैंने हल्का सा डिफाइन करने की कोशिश की है, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन क्या है, इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी is deliberately reduced by the government by by raising the exchange rate by raised exchange rate आना चाहिए था यहाँ पे, चलो मैं ये कर लेता हूँ, by raised, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, by raising the exchange rate and the forces of demand and supply play no role. सिंपल वर्ड्स में, जब भी डिवैल्यूएशन होता है तो सरकार डेलिबरेटली अपनी करेंसी की वैल्यू गिराती है, ठीक है, या फिर एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है। ठीक है, और डिमांड और सप्लाई का कोई रोल ही नहीं होता। दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस in the international market because of the market forces of demand and supply, government plays no role. तो जहां गवर्नमेंट रोल प्ले करती है वो डिवैल्यूएशन होती है, और जहां डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो इसमें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज तो 80 चल रहा था, ठीक है, मगर सरकार ने डेलिबरेटली रिड्यूस किया है एक्सचेंज रेट, मतलब अपनी वैल्यू को रीवैल्यूएशन मतलब बढ़ाया है। समझ गए बात, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ओ आर इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वेयर $1 इज 80 rupees. ठीक है, ओ आर वन इज द एक्सचेंज रेट सेट बाय द गवर्नमेंट वेयर $1 इज इक्वल्स टू 75 rupees, ये वाला रेट। ठीक है, अब हेयर द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी है। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कब होती है, डिमांड और सप्लाई की वजह से। रीवैल्यूएशन होती है सरकार की इंटरफेरेंस की वजह से। इस चीज को मैंने डिस्कस किया है, रीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो अब शुरू करते हैं इसको। इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट एंड द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले नो रोल। मतलब डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है, सरकार इंटरवीन करके अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी को, अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है। दूसरी तरफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो है पंगा पड़ता है, समझ के बात? डिमांड और सप्लाई की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। द गवर्नमेंट प्लेज नो रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।